आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से, बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आज़ाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो एक ही चीज है जो हमारे समाज को एक पीढ़ी के अंदर सबको बराबर खड़ा कर सकती है, और वो है शिक्षा। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा पाने के लिए जितने संघर्ष किए उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जमाने में हम जानते हैं बहुत ज्यादा छुआछूत थी। वो जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी लेके जाते थे। क्लास के बाहर उनको बिठा दिया जाता था, वो टाट पट्टी पे बैठते थे और उनको कहा जाता था अंदर जो टीचर बोल रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, उस आवाज को सुन के तुम पढ़ लेना। ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो बंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की और उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की उन्होंने। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां से उन्होंने पीएचडी की। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे कम पड़ गए और उनको वापस देश आना पड़ा। फिर उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है।
और उनको पैसे की किल्लत हुई, लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आवाज और बाबा साहब अंबेडकर जी को समर्पित इस योजना के लिए एक बार जोरदार आवाज में हम लोग नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे सपनों को आजादी के 75 साल के बाद अगर कोई पूरा करने का प्रण लेकर चले हुए हैं तो वो एक ही नाम और एक ही पहचान है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक योजना मुझे लगता है दिल्ली के दबे कुचले समाज के बच्चों को वैश्विक स्तर पर बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करने का ना सिर्फ मौका देगी, बल्कि दबे कुचले समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने में मील का पत्थर साबित होगी। बीते 3 दिन पहले जिस प्रकार से संसद में ये कहा गया कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, अंबेडकर एक फैशन नहीं, अंबेडकर एक पैशन है, और वो पैशन है शिक्षित करने का। अंबेडकर वो पैशन है दलित समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर समानता का अधिकार देने का। अंबेडकर वो पैशन है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म कर महिलाओं को सम्मान देने का और आर्थिक तौर पर मजबूत करने का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पैशन